माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पार्ट 4 हार की जीत के शब्दार्थ और व्याख्या को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मल्हार के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट कक्षा 6 हिंदी मल्हार से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हार की जीत पार्ट एक कहानी है जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1983 में। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। हो सकता है आपके घर में आपको भी किसी ने सुनाई हो बाबा भारती और खडक सिंह की कहानी। सुदर्शन जी अर्थात लेखक का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे, यानी 6 क्लास में पढ़ते थे। सुदर्शन जी ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। पुराने फिल्मों की कहानी और उसके गाने भी लिखे हैं। हार की जीत एक कहानी है। इसको शुरू करने से पहले चलिए इसके सारांश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहानी बाबा भारती और उसके सुंदर से घोड़े सुल्तान और एक डाकू खडक सिंह की है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को बहुत अधिक प्यार करते थे, माँ की तरह प्यार करते थे, और सब कुछ छोड़कर वो एक मंदिर में रहने लगे थे। उस घोड़े की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। ये बात खडक सिंह के कानों तक पहुँचती है। एक दिन खडक सिंह बहाने से बाबा भारती के पास आता है और उनके घोड़े को देखता है। देख करके ललचाता है और मन में सोचता है कि इतना सुंदर घोड़ा साधु के पास क्या कर रहा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। खडक सिंह बाबा से कहता है कि ये घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। काफी समय तक वो चिंता में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। अचानक से रास्ते में एक भिखारी उन्हें दिखाई देता है जो उनसे सहायता मांगता है। बाबा समझ नहीं पाते कि ये वही खडक सिंह है। खडक सिंह चतुराई और छल से बाबा से घोड़ा लेकर के चला जाता है। अंत में कुछ ऐसा होता है कि खडक सिंह डाकू का मन पसीज जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है और अंत में वो घोड़े को ला करके बाबा के अस्तबल में बांध देते हैं। इस तरह से बाबा हार कर भी जीत जाते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। आनंद का अर्थ है उल्लास, खुशी या फिर हर्ष। जिस तरह से माँ अपने बेटे को अत्यधिक प्यार करती है और एक किसान अपनी लहलहाती हुई खड़ी फसल को देख करके खुश होता है, आनंदित होता है, ठीक उसी तरह से बाबा भारती भी अपने घोड़े को देख करके बहुत अधिक खुश होते थे, आनंदित होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। अर्पण का अर्थ होता है सौंपना या भेंट करना या निछावर कर देना, और खरहरे का अर्थ होता है दंत पंक्तियों वाली लोहे की चौकोर कंघी। आपने अपने घर में कपड़े साफ करने वाला या फर्श को साफ करने वाला ब्रश देखा होगा। ठीक उसी तरह से जानवरों के बालों को साफ करने के लिए खरहरा या ब्रश आता है। बाबा भारती अपनी पूजा पाठ भजन करने के बाद जो भी समय बचता था उसे अपने घोड़े पर लगा देते थे, उस पर निछावर कर देते थे। उनका घोड़ा बहुत ही सुंदर था और बहुत ज़्यादा बलवान था। आसपास के इलाके में कोई भी ऐसा घोड़ा नहीं था जिसका मुकाबला सुल्तान से हो सके। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कह करके पुकारते थे, उसको खरहरे से साफ करते थे, अपने हाथ से दाना खिलाते थे। जिस तरह से हम सब अपनी मनपसंद चीज़ को बार बार देख करके खुश होते हैं, ठीक उसी तरह से बाबा भारती भी अपने सुंदर से घोड़े सुल्तान को बार बार देख करके खुश होते थे। ये है बाबा भारती और ये है इनका सुंदर सा घोड़ा सुल्तान। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से ही घृणा थी। अब वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। असबाब का अर्थ है सामान, घर गृहस्थी का सामान, और घृणा का अर्थ होता है नफरत। भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। कुछ समय बाद उन्होंने अपना, उनके पास जो भी था, रुपए, पैसे, माल, घर गृहस्थी का सामान, जमीन, सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने शहर की चकाचौंध से घृणा थी।
शहर के जीवन से वो नफरत करती थी। वहाँ का जीवन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अब वह गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती को ऐसा शक था, ऐसा भ्रम था कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। वो उसकी चाल पर बिल्कुल लट्टू थे। कहते थे, ऐसा चलता है जैसे मोर किसी बरसने वाले बादल को, घटा को देख कर नाच रहा हो। उन्हें तब तक चैन नहीं आता था, शांति नहीं मिलती थी, जब तक वो शाम के समय सुल्तान पर बैठ करके 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए, यानी सुल्तान को देखने के लिए आधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती बोले, कहो इधर कैसे आ गए? खड़क सिंह बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह ने बोला, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अभिलाषा का अर्थ होता है मन की चाह या कामना, और अस्तबल का अर्थ होता है जहां घोड़े रखे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे जहां घोड़ा था। क्योंकि घोड़ा बहुत सुंदर था, इसलिए बाबा भारती ने बड़े घमंड से घोड़े को दिखाया, और इतना सुंदर घोड़ा देखकर खड़क सिंह को भी आश्चर्य हुआ। उसने बड़े आश्चर्य से घोड़ा देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी आधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बांका का अर्थ है अनोखा या सुंदर, और आधीरता का अर्थ है बेचैनी। खड़क सिंह ने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन इतना सुंदर घोड़ा कभी उसकी आंखों के सामने से गुजरा ही नहीं। वो सोचने लगा कि ये तो भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। भला इस साधु के पास इस तरह के घोड़े का क्या काम? वो कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद उसके दिल में हलचल सी होने लगी। बच्चों की तरह वो कहने लगा कि अगर बाबा इसकी चाल ही नहीं देखी तो फिर क्या देखा? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी आधीर हो गया। जिस तरह से हम अपनी चीज की प्रशंसा सुन करके बहुत खुश होते हैं, उसी तरह से बाबा भारती भी इंसान ही थे। वो भी चाहते थे कि उनके घोड़े की तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, जिससे उन्हें खुशी मिले। वो घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। बाबा घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उचक कर उस पर सवार हो गए। घोड़ा बहुत सुंदर दौड़ता था, बहुत सुंदर था। वो हवा से बातें करने लगा। ये सब देख करके खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगे। उसे बहुत बुरा लगा। वो डाकू था और उसे जो चीज़ भी पसंद होती थी उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, यानी लोग थे, आदमी थे, और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। जब खड़क सिंह ने कहा कि बाबा, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। वो डर गए और रात दिन उसकी रखवाली करने लगे। सारी रात वो अस्तबल में ही काटने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। बेरहमी का अर्थ है
निर्दयता प्रतिक्षण का अर्थ है हर पल और मिथ्या का अर्थ है झूठा। हर पल हर घड़ी बाबा को खड़क सिंह का डर बना रहता था। कई महीने बीत गए, वो असावधान हो गए। उन्हें लगा कि अब खड़क सिंह नहीं आएगा। वो उसे एक झूठा सपना समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाले की सुनते जाना। फूला न समाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। ये एक मुहावरा है। ये बाबा भारती हैं, ये उनका घोड़ा है। ये प्रसन्न होकर के शाम के समय अपने घोड़े पर बैठ करके सवार होकर घूमने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक कंगाला यानी कोई भिखारी उन्हें मिलता है और कहता है, आवाज़ देता है कि ओ बाबा, इस भिखारी की, इस कंगाले की भी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? वृक्ष की छाया में बैठा अपाहिज बुरी तरह से करा रहा था। उसकी आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने उसकी आवाज़ सुनकर के घोड़े को रोक लिया और उससे पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझ पर दया करो, मुझे रामा वाला तक जाना है, जो यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। अपाहिज ने कहा कि दुर्गा दत्त का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाए, बोले, जरा ठहर जाओ। ये सारी चाल खड़क सिंह थी। वो अपाहिज बन करके घोड़े को चुराने आया था और जैसे ही बाबा ने उसे घोड़े पर सवार किया, झटके से उसने घोड़े को छुड़ा लिया और तन कर घोड़े पर बैठ गया। ये सब देख करके बाबा के मुख से चीख निकल गई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि खड़क सिंह ऐसा कर सकता है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्होंने तेज से चिल्लाया, आवाज़ दी। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा बोले कि मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, जिस तरह से बकरा कसाई को निसहाय होकर के देखता है, ठीक उसी तरह से बाबा भारती खड़क सिंह को देख रहे थे। और उन्होंने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती ने कहा कि घोड़े का नाम मत लो, मैं ये तुमसे नहीं लूँगा, बस ये जो घटना घटी है इसे किसी के सामने मत कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसी घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, अर्थात बताना नहीं। खड़क सिंह अब सोचने लगा कि इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रयोजन का अर्थ है मतलब। बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ में न आ सका। खड़क सिंह को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? खड़क सिंह की बात सुनकर बाबा जी ने कहा, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने
सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिला जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। बाबा के बारे में खड़क सिंह ये सब बातें सोचता रहा और रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में पश्चाताप के आंसू थे। रात के समय सन्नाटे में जब कुत्ते भूख रहे थे, तारे टिमटिमा रहे थे, तब वो चुपचाप बाबा के अस्तबल में पहुंचा, जहां पर कोई भी नहीं था। चुपचाप से उसने घोड़े को उसके स्थान पर बांधा। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर जैसे ही शुरू हुआ, बाबा भारती अपनी कुटिया से निकले और उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उन्हें याद नहीं था कि अब सुल्तान अस्तबल में नहीं है। साथ ही घोर निराशा वे पांव को मन भर का भारी बना दिया। वो वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य से, प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीब सहायता से मुख न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। इस तरह से बाबा की उदारता देख करके, उनके व्यवहार को जान करके खड़क सिंह को अपनी करनी पर बहुत अधिक पछतावा हुआ और बाबा को उनका खोया हुआ सुल्तान घोड़ा वापस मिल गया और बाबा की हार कर भी जीत हो गई। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।